हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये करेंगे। ठीक है, इसमें हम पूरी नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ विद शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भाग, तो मैंने आपको मैप से पूरा एलेबोरेट किया था कि प्रायद्वीपीय भाग किसको कहते हैं, जो तीनों तरफ से पानी से और एक तरफ भूमि से घिरा हो। ठीक है, हिमालय की नदियों की तुलना में ये प्राचीन हैं, ये मौसम पर निर्भर करती हैं, ये कम गहरी होती हैं और सहायक नदियाँ इसकी जो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जैसे हमें पता है, मैंने रफ सा मैप बनाया है, तो इस तरफ क्या है अरब सागर, इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ जो गिरती हैं वो है अरब सागर में गिरने वाली, और इस तरफ जो गिर रही हैं वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, इसका एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये कहाँ पर है? गुजरात के तट पर। मांडवी, ज्वारी गोवा में। कर्नाटक में है श्रावती नदी। और भरतपुछा, पेरियार और पुम्बा कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें आएगा दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। ठीक है, तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक है पेरियार और एक है पेन्नार। राइट, तो ये जो पेरियार है वो केरल में और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। और जो पेन्नार है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डिटेल में। तो सबसे पहले आपका आता है लूनी नदी। ठीक है, जो लूनी नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है? अरावली पर्वत। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। अजमेर ज़िले में स्थित है ये, नाग पहाड़ी। ठीक है, वहाँ से। और इनका मुहाना कौन सा है? कच्छ के रण में। ठीक है, आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। उद्गम क्या बोलता है, मुहाना जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। राइट, तो अब राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है लूनी। अब देखो लूनी से क्या वर्ड आ रहा है दिमाग में? लू। लू कहाँ पर होती है? राजस्थान में, तो अजमेर के जिला है। ठीक है, और ये आपको पता है अरावली पर्वत उधर ही है। ठीक है, और इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अजमेर जिले के में स्थित नाग पहाड़ी। अगर नाग की तरफ देखोगे या नाग की तरफ जाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे, क्योंकि नाग तो बहुत जहरीला होता है। तो नाग पहाड़ी अजमेर और ये लूनी नदी में है। ठीक है, ये लवणीय नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। सांबर झील से होकर बहती है। ठीक है, ये समुद्र तक नहीं पहुँचती, ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं पहुँच पाती? तो वो है आपकी लूनी नदी। ठीक है, एपिमरल रिवर ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सुक्री और जवई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सुक्री जवई किसकी सहायक नदियाँ हैं? लूनी की। नेक्स्ट आता है सेकंड, साबरमती नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान है सेम अरावली पर्वत, और यहाँ पर क्या है? उदयपुर, राजस्थान। ठीक है, इसका मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद शहर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसमें आपके यही पॉइंट जो आते हैं कि इसका उद्गम स्थल और मुहाना कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है नर्मदा नदी। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पर्वत से। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और इसका विस्तार कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। अब इसको कैसे याद करोगे?
नर्मदा, नर और मादा, नर मादा जब आशीर्वाद लेते हैं, है ना, तो क्या उनको आशीर्वाद मिलता है कि हमेशा अमर हो, तो अमर से आ जाएगा अमरकंटक पर्वत। ठीक है, नर्मदा, नर्मदा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो भी इसी नदी के तट पर है, 182 मीटर। ठीक है, ये आपका नर्मदा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट ये देखो एक पॉइंट, यहाँ पर आता है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पर आता है सतपुड़ा पर्वत, फिर आती है नर्मदा नदी, और फिर कौन सा आता है, विंध्य पर्वत। तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य आती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कौन से दो पर्वतों के बीच आती है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, नर्मदा नदी में पैर धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट और कपिलधारा, ये मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में। ठीक है, ये सारे कहाँ पर है, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है, तवा, शक्कर, एक खाने पीने वाले नाम है, शक्कर, दूध, कोयला, तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ होंगी, नर्मदा की। नेक्स्ट आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इसका ओरिजिन है एमपी के बैतूल पठार के मुल्ताई क्षेत्र में। मुहाना कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। तापी, अब देखो यहाँ से कैसे तापती, ताप क्या होता है, गर्मी, तो बेताब हो जाते हैं ना, जब गर्मी लगती है तो हम बेताब हो जाते हैं कि इतनी गर्मी लग रही, तो बैतूल ताप्ती, आपको याद हो जाएगा, बैतूल पठार पे। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, भागुर, बंजारा और बोरी। प्रमुख शहर जो ताप्ती नदी के किनारे पर हैं वो हैं सूरत, ठीक है, गुजरात में है ये, और इसी पर ही काकरापारा परमाणु विद्युत गृह जो है इसी नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मांडवी नदी। अब इसका ओरिजिन कर्नाटक के बेलगाम से, ठीक है, और मुहाना गोवा के तट पर। इसके किनारे पर स्थित शहर है पणजी, दूधसागर वाटरफॉल भी यहीं पर है, और गोवा की जीवन रेखा भी इसी नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट जुवारी नदी, गोवा की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, और गोवा की जो सबसे लंबी नदी वो है जुवारी नदी। कहाँ पर, यहाँ पर क्या स्थित है, वास्को डिगामा बंदरगाह। नेक्स्ट आते हैं शरावती नदी, जोग या गोरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी वाटरफॉल। नेक्स्ट आती है माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है माही नदी। ओरिजिन विंध्यन पर्वत, धार जिला एमपी में, और इसका मुहाना क्या है, खंबात की खाड़ी। मोस्टली जो मुहाने हैं इनके वो खंबात की खाड़ी में हैं। जो डिफरेंट है वो आप एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, भरतपुछा, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपुछा, और इसकी गोवा की सबसे लंबी नदी होगी जुवारी नदी। ठीक है, ये होगी आपकी सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। हुगली, यहाँ ही साथ में इसमें दामोदर मिलेगी, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगी और ताम्रपर्णी। ये नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ आता है स्वर्ण रेखा नदी। सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थान है रांची पठार के नगड़ी गांव में, विस्तार है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये गंगा और महानदी के बीच डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और जो जलप्रपात है वो है हुंडरू। शहर इसके किनारे कौन सा बसा हुआ है, जमशेदपुर, जिसे हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगी स्वर्ण रेखा के बारे में पॉइंट्स। सेकंड है ब्रह्माणी नदी। इसका उद्गम स्थान रामगढ़ पहाड़ियाँ, राउरकेला के निकट है ये, उड़ीसा में। दक्षिण कोयल और जो शंख, जो ये 2 नदियाँ जब आपस में मिलती है तो ब्रह्माणी नदी का निर्माण होता है। ब्राह्मणी नदी भी बोलते हैं। ठीक है,
कौन से शहर बसा हुआ है? राउरकेला इसके किनारे। और इसका विस्तार है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है बैतरणी नदी। इसका उद्गम स्थान है गुप्त गंगा पहाड़ियाँ, क्योंझर उड़ीसा में। ठीक है, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ये जो कि प्रसिद्ध है मगरमच्छों के लिए। जो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए। इसकी सीमा झारखंड और उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महानदी। इसका ओरिजिन है सिंहावा की पहाड़ी, मैकाल रेंज, छत्तीसगढ़ में। अब इसको कैसे याद रखोगे कि जो 36 लोग जो हैं आपको सलाह देंगे, राय देंगे, पर सिंह के सिवा कोई नहीं, महान है इतना सिंह, है ना। तो महानदी और सिंघावा हो गया। ठीक है, और विस्तार का है छत्तीसगढ़, तो 36 लोग। उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। साउथ इंडिया की ये 3rd बड़ी नदी है। इस नदी पर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम जो कि सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में, ये किस नदी पर है? तो यह है महानदी। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। इसकी लंबाई है 1465। ये जो है ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। इसका विस्तार एनएच, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, एपी, उड़ीसा और कर्नाटक। अब ये जो बनाई है मैंने, यह गोदावरी नदी। इसके लेफ्ट साइड कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, पेंच। और जो राइट तरफ है वो है मंजरा, प्रवरा और मानेर। नेक्स्ट आती है आपकी कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। साउथ इंडिया की 2nd सबसे लंबी नदी। फर्स्ट है आपकी गोदावरी, 2nd होगी कृष्णा और 3rd कौन सी बताई मैंने? महानदी। ठीक है, तो ये आपको लाइन वाइज हो गया। इसका ओरिजिन महाबलेश्वर, कर्नाटक। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। इस पेन्ना नदी बोलते हैं जिसको पेन्नरू। इसका ओरिजिन है नंदी हिल्स, कर्नाटक। और इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है आपकी कावेरी नदी। इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी से वर्ड आ रहा है कौआ। कौआ कहाँ से गिर गया? गिर गया पहाड़ से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये साउथ इंडिया की एकमात्र सदानीरा जो है, ये सदानीरा नदी एकमात्र है ये कावेरी। इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। जलप्रपात शिव समुद्रम, शहर श्रीरंगपट्टम। नेक्स्ट है वैगई नदी। इसका ओरिजिन है वरदानद पहाड़ी, तमिलनाडु। माउथ, मुहाना, पाकी पहाड़ी। और ये कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी माता का मंदिर। ठीक है, ताम्रपर्णी, ओरिजिन अगस्त्यमलाई और माउथ, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है आपके, अब हम देखेंगे ट्रिक से कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो महानदी है वहाँ से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, और कांगो नदी जो वो भूमध्य रेखा। ठीक है, साबरमती नदी, ये जो ऊपर लिखे हैं ये सारी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली हैं। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, साबरमती नदी गुजरात, ये तो आपको पता होगा, आपने सुनी होगी, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ना। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी हमें, बिना खड़क तो बिना डाल दी, ये तो आपको पता चल जाएगा ना, गुजरात में है। माही नदी, अब देखो अरब से आपने एक ही वर्ड याद रखना है, अरबों रुपए। माही जो क्रिकेटर वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। नर्मदा जो नर और मादा हो गई, वही अरबों रुपए कमा सकते हैं। ताप्ती, और अरबों रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। जुआरी नदी, कई लोग जो वो जुआरी मतलब करोड़ों में एक होगा कोई जो जुए में पैसे कमा लेता है ना। मांडवी, तो इन लोगों को देखकर अपने दिमाग में ऐसे नहीं मंडो नहीं जाना कि हाँ हम भी जुआ करके कमा लेंगे, नहीं, मेहनत करनी है। शरारती नदी, शरारती लोग जो हैं वो कमाते हैं वो जुए से पैसे। ठीक है, भरत पूजा नदी, हम तो पैसों को पूजा मानते हैं, तो अरबों का पैसा तो पूजा करके हम कमाएंगे। और पेरियार नदी और पंबा नदी, दोनों, पंगा मत लो,
यार पंगा मत लो क्योंकि अरबों रुपए हैं मेरे पास। तो ये सारी आपकी होगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल से आपने वर्ड याद क्या रखना है, बंगला। सबसे पहले हुगली नदी, गली। बंगला में जाना तो पहले किसी गली से होकर ही जाना पड़ेगा ना, बंगला। दामोदर नदी, दमदार होगा बंगला। स्वर्ण रेखा नदी, जो बंगला है वो सोने का बना होगा। ब्राह्मणी नदी, जब बंगले में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों से क्या करवाते हैं, पूजा करवाते हैं ना, तो ब्राह्मणी नदी। कृष्णा नदी, और भगवान कृष्ण जी की तस्वीरें होती हैं, लगाई होती हैं। गोदावरी नदी, और बंगले में गोदाम तो होते ही है, अगर बड़ा बंगला बनाओगे तो ऑफकोर्स बेसमेंट में बनाओगे। महानदी, महा मतलब बहुत बड़ा होगा। कावेरी नदी, बैगई नदी, और पेन्नार। देखो पेन्नार से पेन, बैगई से बैग, और कावेरी से कॉपी। अब स्टूडेंट के पास ये तीनों चीज़ें होंगी, बंगले में बच्चे भी रह रहे होंगे ना, तो उनके पास क्या होगा, पेन, बैग और कॉपी। तो इससे आपकी सारी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक वाइज आपको लर्न होगी। अब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम है ये आपने कैसे याद रखना है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। पहली दो जो है वो मेन है, देखो जी ऐसे याद करना, GKN MKT। पहले दो GK, ठीक है ना, GK तो पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज। G से गोदावरी, K से कृष्णा। तो इससे जो आपको ये सारा लर्न हो गया होगा। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।